चीन ने तेज की ताइवान पर हमले की तैयारी। ये बड़ी अपडेट, नेवल एसेट्स के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में तेजी लाई गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह खुलासा हुआ है कि शिपयार्ड में गतिविधियां बढ़ गई हैं। अधूरे एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप पर अब तेजी से काम हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूसी नेवी की हालत से चीन ने दरअसल बड़ा सबक लिया है, ये मानना है एक्सपर्ट्स का। तो ये जो चीन की तेजी देखने को मिल रही है, क्या ये ताइवान पर खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही है? क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनके मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ ही वॉरशिप के निर्माण में तेजी लाई गई है चीन की तरफ से। चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के शिपयार्ड में गतिविधियां बीते कुछ समय में बहुत तेज हुई हैं। चीन एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई के लिए नेवल पावर को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। चीन की तैयारी ताइवान पर संभावित हमले के रूप में भी देखी जा सकती है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन ये जानता है कि उसे ताइवान के साथ अमेरिका से भी टकराना पड़ सकता है और कई मोर्चों पर लड़ने के लिए वॉरशिप, सबमरीन जैसे नेवल एसेट्स तैयार हो रहे हैं और उसी के लिए ये तेजी लाई जा रही है। देवनाथ सर, इस पर आपसे रिएक्शन, चीन की इस बढ़ती तैयारी को लेकर, क्या चीन की ये तैयारी सीधे सीधे ताइवान पर बढ़ते हुए खतरे से हम कनेक्ट कर सकते हैं या ओवरऑल एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है चीन अपने आप? देखिए, चीन जो था वो अभी तक ब्राउन वाटर नेवी था, यानी वो सिर्फ कोस्टल एरियाज में इफेक्टिव थी। अब चीन कोशिश कर रहा है कि वो आस्ते आस्ते एक ब्लू वाटर नेवी बन जाए, यानी इंटरनेशनल वाटर्स में उसका दबदबा हो। इसलिए चीन ने आज तक अपनी नेवी में 400 यूनिट शिप्स बना लिए हैं, जो कि तकरीबन अमेरिका के बराबर है। मैं एक चीज और बता दूं, जहां तक एयरक्राफ्ट कैरियर्स का संबंध है, चीन की नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनलाइज है, लाइकोमिंग। अब चीन ने यूक्रेन से और रूस से टेक्नोलॉजी लेकर अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्दी उसको समुद्र में लॉन्च करने वाला है। इसके साथ ही चीन अपना दबदबा, यानी ताइवान के लिए तो खतरा है ही। चीन लगातार अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिस ट्रैकिंग सिस्टम का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जिस निगरानी का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, क्वाड मीटिंग में, सम्मेलन में उस पर सहमति बन सकती है और ये कितना जरूरी है आज के इस दौर? ये बहुत जरूरी है। मैं बताऊं, जो नेवी है वर्ल्ड ओवर, वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी में फिशिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल तक सीमित होता है किसी भी देश से, उस देश में उसका अधिकार होता है। और दूसरे देश के शिप्स अगर आके, ये वैध और अवैध की बात कर रहा हूं मैं, लीगल क्या है फिशिंग? लीगल ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के अंदर दूसरे देश के शिप्स आके फिशिंग नहीं कर सकते। फिशिंग के साथ साथ सबको मालूम है कि स्पाइंग भी होती है, सर्वेलेंस भी होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी होती है। तो अगर ये कनेक्ट हो जाएंगे, सिंगापुर को भी इन्विटेशन दिया गया था क्वाड में आने के लिए, तो जैसा हमारे को पैनलिस्ट नियम कायदे तो है, लेकिन अंकिता लगातार चीन उन्हें तोड़ भी रहा है। बिल्कुल, और सैटेलाइट से जब नजर रखने की बात होती है तो समीर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सैटेलाइट के जरिए ही अमेरिका ने मॉस्को की जानकारी यूक्रेन को दी थी और तभी यूक्रेन मॉस्को को तबाह करने में कामयाब होता। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जहाँ तक ताइवान चीन का संबंध है, हमें ये देखना होगा कि पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय से अब तक ये चीन ताइवान के विरुद्ध बहुत आक्रामक हुआ है और कारण इसका ये है कि 1916 से लेके अब तक वहाँ पे एक राष्ट्रवादी सरकार है, तसाई गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के अंतर्गत, और ये हो रहा है वहाँ पर कि ट्रंप ने अचानक से 2016 से लेकर 2018 तक उसने चीन को, ताइवान को आर्थिक और सामरिक रूप से, मिलिट्री रूप से मजबूत करने के लिए तमाम सोफिस्टिकेटेड हथियार उसको मुहैया करवाया है। अब दूसरी बात यह है कि ताइवान का जो संबंध है भारत जैसे देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ पिछले कुछ समय से बहुत ही सुधार अच्छा हुआ है। और इन सब बातों को देखते हुए चीन को ऐसा लग रहा है, और जो कि क्वाड की जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि में ताइवान और चीन का सीधा जिक्र तो होना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक मैसेजिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, इसको 3 परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। तो होगा, बिल्कुल सही बात है। और क्वाड सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं और क्वाड के भारत को छोड़कर जो बाकी तीनों मुल्क हैं वो सीधे रूस के खिलाफ हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।